अम्बरीश ऋषि इतने धर्मात्मा थे, सदैव प्रभु की सेवा किया करते थे, ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाया करते थे, प्रभु को अपने हाथों से स्नान कराया करते थे। बल्कि सेवक थे लेकिन खुद से काम किया करते थे, चक्की भी खुद चलाते थे, गेहूं पीसते थे, प्रभु का काम स्वयं करते थे। क्यों? क्योंकि इनको सेवकों पर विश्वास नहीं था, कौन पवित्र होकर के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन नहाया हुआ है कि नहीं नहाया हुआ, कुछ पता नहीं। तो महाराज अम्बरीश इतने धर्मात्मा थे कि प्रभु का काम स्वयं किया करते थे। एक दिन चक्की चला रहे थे कि अचानक इन्हें पसीना आया, खूब गर्मी लगी, गर्मी का महीना, पसीना आया। तभी अचानक इन्हें बड़ी मंद मंद हवा आई। पीछे मुड़ के देखे तो वही ठाकुर जी अपने पीतांबर से महाराज अम्बरीश को हवा कर रहे हैं। बोले, रे महाराज, हम दास की आप सेवा क्यों कर रहे हैं? हम दास की आप सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले कि जब आपने हमें पराधीन कर लिया, आपने हमें अपने अधीन कर लिया, अब हम क्या करें? आपने मेरी इतनी सेवा की तो हमने भी सोचा कि आपकी भी थोड़ी सेवा कर दें। तो प्रभु ने कहा, वरदान मांगिए। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु, मुझे बस सदैव आप अपनी भक्ति बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मेरे अंदर सदैव आपकी भक्ति जागृत रहेगा। बोले ठीक है। और साथ में प्रभु कहते हैं, जाओ आज से यह सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तुम्हारा हुआ। अम्बरीश, कोई भी संकट आएगा तो यह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। एक दिन एकादशी का व्रत, निर्जला व्रत रखे महाराज अम्बरीश। एकादशी का, द्वादशी को पारायण करना चाहते थे। जैसे पारायण करने चले शाम के समय, तुरंत दुर्वासा जी आ गए। तो बोले, आइए महाराज, प्रसाद ग्रहण करिए, हमने एकादशी का निर्जला व्रत रखा है, पारायण हम कर रहे हैं, आ जाइए आप भी। रे हाँ आएंगे, अवश्य आएंगे, पर हम पहले संध्या वंदन कर लें तो आएंगे। महाराज दुर्वासा ऋषि संध्या वंदन करने चले गए। आने में समय होने लगा। महाराज अम्बरीश सोचे कि तिथि 6 होती जा रही, तिथि निकलती जा रही है, हमें पारायण भी करना है। तो ब्राह्मणों से पूछे, बताओ भैया कोई उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, देखिए भगवान का चरणामृत पी लीजिए, आपका मान भी रह जाएगा और आपका व्रत भी सफल हो जाएगा। बोले ठीक है, चरणामृत पी लिया। जब यह बात पता चली दुर्वासा जी को, क्रोध में आकर के जटा में से एक बाल उखाड़ करके पटके कृत्वा नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। बड़ा सा मुंह खोली कि आज अम्बरीश को खा ही लेंगे। तुरंत सुदर्शन चक्र प्रभु ने प्रदान किया था, सुदर्शन चक्र बाहर आ गया और कृत्वा को भस्म कर दिया। पता चला ये दुर्वासा जी ने भेजा, दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागने लगे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र देख करके, भागते चले गए। कहाँ गए? भागते हुए पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास। बोले, ब्रह्मा जी रक्षा करिए। बोले, किससे भैया, हम आपकी किससे रक्षा करें? सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र का नाम सुनते ही घबरा गए। बोले, प्रभु अब आप यहाँ से निकलिए, अब आप यहाँ से निकलिए। ब्रह्मा जी के पास से जब चले तो पहुंचे शिव जी के पास। बोले, हे प्रभु आप रक्षा करिए। बोले, किससे? श्री हरि के सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र का नाम सुनते ही घबरा गए, फिर वापस भेज दिए। बोले कि आप या सुदर्शन चक्र जिसका है आप उसी के पास चले जाइए। तो दौड़ते भागते गए, श्री हरि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु कृपया रोकिए इस सुदर्शन चक्र को। प्रभु ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वयं अपने भक्त के अधीन हो गया हूं। बोले, अरे प्रभु आप कैसे अधीन हो गए, वो भी अपने भक्त के? श्री रामचरित मानस में भी नारद जी ने क्या कहा है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपके ऊपर तो कोई है नहीं, आपके माता पिता तो कोई है नहीं देखने वाले, तो आप एकदम परम स्वतंत्र हैं। और अभी आप कह रहे हैं हम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्त के अधीन हो चुका हूँ। श्री हरि बोले, हाँ भैया,
जिस प्रकार से कोई नई नवेली दुल्हन घर में आती है ससुराल में, तो कुछ दिन तक तो डरी डरी रहती है कि क्या क्या करूंगी, कैसे क्या काम करूंगी। फिर जब बाद में 4 महीना बीत जाता है, समय ऐसा आता है कि पति देव को भी छुप छुप कर घर में घुसना पड़ता है। न जाने आज कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा इतनी लेट से जो आए। उसी प्रकार हम भी हैं। पहले तो हम भी बढ़िया खुल के रहते थे, लेकिन अब हमको भी डर के रहना पड़ता है। काहे काहे अपने भक्तों से डर के रहना पड़ता है। हम भक्त पराधीन हूं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हो चुका हूं। तो तुमने जिसका पाप किया है उसके पास ही जाओ, वहीं से कुछ हल निकल सकता है। बोले ठीक है प्रभु। भागते भागते अम्बरीश जी को 1 वर्ष बीत गया, त्रैलोक में किसी ने नहीं जगा दी। तब भाग करके वापस अम्बरीश जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, गिर पड़े। बोले रक्षा करिए अम्बरीश जी। बोले प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले ये सब बातें बाद में, पहले तो इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। सुदर्शन चक्र की वंदना की, श्री हरि की वंदना की, लेकिन शांत नहीं भये। तब तुरंत अपने भक्ति की सौगंध दी। किसने? महाराज अम्बरीश जी ने अपनी भक्ति की सौगंध दी। क्या कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है, निश्चल भाव से है, मेरे मन में बिल्कुल भी कपट नहीं है, और अगर हमारे पूर्वजों ने साधु संतों की सेवा प्रेम से की है, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। जब भक्ति की सौगंध दी तो अपने आप सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब बताए प्रभु 1 वर्ष बीत गया, अभी तक हमने कुछ ग्रहण नहीं किया। बोले तो फिर आपने पारायण पूर्ण कैसे किया? बोले चरणामृत पी करके। चरणामृत पी लिया था, हमको तो लगा भोजन कर लिया हमको बुला करके, और इसी में हम क्रोध में आ गए थे। इसके नाते हमको 1 वर्ष तक भागना ही पड़ गया। सोचिए, जब बुला करके एक बार बैठ गए, 1 वर्ष तक कुछ अन्न का दाना तक अपने मुंह में नहीं लिए, ऋषियों को बुला लिए थे। ऐसे भक्ति होनी चाहिए। भक्ति करें तो ऐसे ही करें। प्यारे महाराज अम्बरीश के आगे चल करके यूनाश्व के मानधाता के सत्यव्रत के हरिश्चंद्र के रोहित और रोहित के बाहु के सगर, जिनके 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल देव के आश्रम में बांध दिया, तो इन्होंने कपिल देव का अपमान किया। उनको लगा कि यही कपिल देव इंद्र हैं, उनको लगा इन्होंने ही चुराया है, अपमान किया। तुरंत जैसे नींद खुली कपिल देव की, तो 60,000 पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो गए। तो महाराजा सगर की दूसरी पत्नी के पुत्रों ने तपस्या करना शुरू किया। अब देखिए असमंजस, इनकी दूसरी पत्नी के जो पुत्र थे उनका नाम था असमंजस। पीढ़ियां तपस्या करने लगी। असमंजस के अंशुमान के दिलीप के बाद आए भगीरथ, जो माँ गंगा को शिव जी के जटा से इस पवित्र धरती पे धराधाम पर लेकर के आए। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी, बीच में जनू जी की कुटिया पड़ी, जिसको गंगा मैया ने बहा लिया। जनू जी ने पूरी गंगा मैया का पान किया। भगीरथ जी ने क्षमा मांगी, बोले कि हमारे पूर्वजों की राख पड़ी हुई है, जब तक माँ गंगा का स्पर्श उनसे नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होने वाले। तब जनू जी ने अपने कानों से माँ गंगा को प्रकट किया, तब से माँ गंगा का नाम जानवी पड़ गया। बोलिए जानवी मैया की। तब से माँ गंगा का नाम जानवी पड़ गया। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे भागीरथी दोनों चले गए। जहां पे महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई थी, वहां पे माँ गंगा ने जैसे स्पर्श कराया अपने जल का, तुरंत ही 60,000 पुत्र को मुक्ति मिल गई। और तब से आज तक हम लोग हर बार माघ के महीने में जाते हैं, 1 महीना रहते हैं और वहां पे स्नान करते हैं। वहां पे अभी हमारी कथा चलती रहती है। 64 डंडी मठ वाराणसी मठ का नाम है। वहां के 3 संत महात्मा हैं, काफी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देखेंगे एकदम ठीक ठाक प्रभु की सेवा करते हुए, कैसे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम किए पड़े रहते हैं।
और उनके मठ में हमारी कथा होती है। माघ के महीने में वहां पे चलती 1 महीना लगातार। प्रियात्मन महाराज भगीरथ जी के बाद आए ऋतुपर्ण के सौदास के अश्मत के नारी कवच के खटवांग के दिलीप के बाद आए रघु। इन्हीं से रघुवंश चल पड़ा। रघु के पुत्र वे अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र 4 पुत्र भये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।